हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, इस नए महीने के लिए। प्रभु में सदा आनंदित रहो। हमारा परमेश्वर कहता है, संसार के लोग कहते हैं, खुश है जमाना आज पहली तारीख है, खुश है जमाना आज पहली तारीख। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि नया महीना प्रभु ने हमें दिया। आज उसकी पहली तारीख मेरे और आपके सामने है, और इस पहली तारीख में परमेश्वर कह रहा है, इस पूरे महीने के लिए एक संदेश वो दे रहा है, एकजुट होकर हमें आगे बढ़ना है, एकजुट होकर आगे बढ़ना, एकता का, यूनिटी का परिचय देना है। इस महीने के 11वां महीना शुरू हो गया है। हम चाहते हैं कि एकजुट होकर परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए वचन संहिता उसका 11 अध्याय 17 पद में लिखा है, यहोवा धर्मी है, वह धर्म के ही काम से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएगा, धर्मी जन उसका दर्शन पाएगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इसी बात के लिए कहता है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आप सब के लिए। आप बराबर हमारे साथ जुड़े हैं, और ये नया साल भी धीरे धीरे निकलता चला गया है। वो हर महीने हम शुरुआत करते हैं, लेकिन एंड आते आते हम नए महीने में परमेश्वर की दया से, उसके अनुग्रह से हम प्रवेश करते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ आगे बढ़ते चले जाएं और प्रभु की महिमा करें। फिर से हम पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय, उसके कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। कल हमने देखा था 2 पद में लिखा है कि सुसमाचार में जो मैंने तुम्हें सुनाया स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ। 3 पद में लिखा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार 30 दिन जी भी उठा। 5 पद, फिर कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें मैं बहुतेरे अब तक वर्तमान है, परंतु कितने सो गए। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रार्थना करें। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, आज का सुंदर दिन आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु, हम धन्यवादित हैं इस नए महीने के लिए, जो प्रभु आपने नवंबर का महीना उसकी पहली तारीख दी, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज आपका दया का हाथ हमारे साथ है। रात्रि भर आपने मीठी नींद दी और ये सौभाग्य दिया ताकि हम आपके साथ साथ बढ़ते जाएं, आपकी महिमा कान बनते जाएं, आपके नाम को धन्य कह सकें। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती है प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे, आपका हाथ हम पर बना रहे, आपकी करुणा हम पर बनी रहे। इस पूरे महीने के लिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे, पूरे महीने भर हमारी रक्षा कर, आपकी दया दृष्टि हम पर बनी रहे, ताकि हम आपके नाम में आगे बढ़ते जाए और बहुतों के लिए प्रभु जी आशीष का, आनंद का कान बन सके। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए। प्यारे परमेश्वर, इस प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं। इस महीने में प्रभु जब इलेक्शन होंगे, प्यारे परमेश्वर, अभी से हम प्रार्थना करते हैं सही कैंडिडेट प्रभु चुनकर आ जाए। प्रभु एक एक की मदद कर, सहायता कर, आत्मा से भर दे, सामर्थ से भर दे, और पिता परमेश्वर केवल महिमा आपको मिल सके। हमारी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु, हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हम चाहते कि जो आप चाहते हैं उसको पूरा होने दे, ताकि अंधकार की ताकत परास्त हो और केवल आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका हाथ इन पर बना रहे, आपकी करुणा पर बनी रहे, आपकी सुरक्षा पर बनी रहे, जीवन में आगे बढ़ने दे, जो आपकी योजना उसको पूरा कर दे, ताकि सब बातों के द्वारा हे परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, से विनती प्रभु, आपकी दया दृष्टि हर कदम पर साथ बनी रही, और प्रभु आपका हाथ उनके साथ रहे। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, उनको भी संभाले, सुरक्षित रखिए प्रभु। वो भी आपके डर में, आपके भय में देश का संचालन कर सके, और किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी हमारे देश में होने ना पाए, हमारे प्रदेश में होने ना पाए। हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं, सारी महिमा हम आपको देते हुए
इस विनती को अपने प्रभु पे धार करता यीशु मसीह के नाम से मांग। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें प्रेरित करता है। परमेश्वर का वचन हमें इसी बात के लिए उभारता है ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सके। वचन में लिखा, जैसा मैंने आपको कहा था कि यहोवा धर्मी है, वह धर्म के ही काम से प्रसन्न होता है। यदि हम खुश करना चाहते ऊपर वाले को तो धर्म के काम करें, धर्मी जन उसका दर्शन करने पाएगा। यदि आपका हृदय शुद्ध है तो हम ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। आप कहेंगे कैसे? हर रोज आप उससे बात कर सकते हैं, हर रोज आप उससे बात कर सकते हैं। इसलिए कहता है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय उसके 23 पद में हम इस बात को पढ़ते हैं। इसी के 15 अध्याय के 23 पद में कहता है, परमेश्वर मुझे और आपको कहे, परंतु हर एक अपनी अपनी बुराई बारी के पहले फल होंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इसी बात के लिए आगे प्रेरित करता है ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं। परमेश्वर मुझे और आपको उत्तम से उत्तम आशीष देकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसके 22 पद में कहता, करुणा की संगति हमें लोगों के साथ करुणा में बना देती है। करुणा में लोगों के साथ हमारी संगति है तो करुणा में हमें बना देता है, व्यवहार के लिए तैयार करेगी। दूर दराज के इलाके में मिशनरी के साथ थोड़ा सा समय ही व्यतीत करने से हमारी सब प्रकार की कुकड़ाहट दूर हो जाएगी। परमेश्वर मुझे और आपको एक साथ आगे बढ़ाना चाहता है ताकि हम परमेश्वर के साथ एक साथ होकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। प्रियो, ये बहुत गहरा रहस्य है। यदि आपने इस बात पे विचार नहीं किया, आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इस बात पे विचार करें। कोई हमारे लिए मरने को तैयार नहीं है। लोग बलिदान चढ़ाते रहे और आज भी बलिदान चढ़ाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपके लिए एक ही बलिदान रखा कि यीशु मसीह का बलिदान करके उद्धार को हम प्राप्त कर सके। इसलिए वो कहता है कि परमेश्वर ने क्या किया, वो मेरे और आपके लिए मरा है, हमारे पापों के लिए मर गया। मेरे पापों को बचाने के लिए, मेरे पापों को मिटाने के लिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर वो आया और हमें अपनी संतान बना लिया। ये विषय बहुत बड़ा है, लेकिन प्रियो, इस विषय को लेकर जब आप चलेंगे, इस बात को देखेंगे कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। कोई किसी के लिए मरना नहीं चाहता, लेकिन मेरे प्रभु ने आपके लिए प्राण और मुझे और आपको बचा दिया। एक छोटी सी कहानी जो मुझे याद आ रही है। एक साधु बाबा अपने रास्ते से चल रही थी और जब चल रही थी तो वहां पर जब आगे गई तो एक गांव दिखाई दिया। उस गांव में एक प्रधान था जो लोगों की बहुत चिंता करता था, लोगों के लिए राशन का प्रबंध करता था, उनकी देखभाल करता था, उनकी मुसीबत में, परेशानी में, कठिनाई में वो हर समय उनके साथ रहता था। अचानक उस प्रधान की मृत्यु हो गई। अचानक उस प्रधान की मृत्यु हो गई तो पूरा गांव छाती पीट रहा था। अब कैसे होगा? उनकी पत्नी रो रही थी, उनके भाई रो रहे थे, बच्चे रो रहे थे, गांव के लोग रो रहे थे कि अब कैसे हमारे गांव का संचालन होगा, हमारी सुरक्षा कौन करेगा, हमारे लिए सुविधा कौन देगा, हमारे लिए अनाज का प्रबंध कौन करेगा। और कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया,
ये नहीं मरते, मैं मर जाता या मैं मर जाती। उनकी पत्नी ने कहा, उनके भाई ने कहा, लोगों ने कहा इनको नहीं मरना चाहिए था, उनकी जगह मैं मर जाता या मैं मर जाती। वो लड़के कहते मैं मर जाता। साधु बाबा ने आकर देखा गांव में बहुत शोर होता, बहुत कोलाहल, लोग छाती पीट रहे थे, रो रहे थे। उससे पूछा क्या हुआ, और तब कुछ लोगों ने बताया कि बाबा जी, इस गांव का प्रधान जो था वो लोगों से बहुत प्यार करता था, लोगों की चिंता करता था, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, लेकिन अब वो आज मर गया है। कोलाहल बढ़ता चला गया, कोलाहल बढ़ता चला गया। उसे परिवार के लोग, भाई रो रहा था, पत्नी रो रही थी, बच्चे रो रहे थे, गांव के लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, छाती पीट रहे थे। तभी साधु बाबा ने उनकी पत्नी को बुलाया और एक पुड़िया अपनी पॉकेट से निकालकर उसकी पत्नी को दे दी कि बेटी ये पुड़िया आप ले लो। उसने अपने हाथ में ले, हाथ में लेने के बाद से कहा, बेटी इस पुड़िया को तो खा ले। बोले बाबा क्या होगा? हाथ में लेकर रख। बोले जैसे ही तुम इस पुड़िया को लोगी, आप तो मर जाओगी और आपका पति जिंदा हो जाएगा। उसने हाथ फैला के रखा। जैसे उसे सोचा, जैसे बाबा ने कहा, तुरंत उसने उस पुड़िया को नीचे गिरा दिया। बाबा मैं मरना नहीं चाहती, वो मर गई तो मर जाने। बाबा ने कहा, उसके भाई को पुकारा, भाई दूर से ही पीछे गया, बाबा मैं मरना नहीं चाहता। बेटे को पुकारा, मरना नहीं चाहता। पड़ोसी को बुलाया, सब लोग शांत हो गई, सबने रोना पीटा छोड़ दिया। कोई मरने को तैयार नहीं था उस प्रधान के लिए, उस व्यक्ति के लिए जो सब लोगों की मदद करता था। लेकिन प्रियो क्या हुआ? उस बाबा ने उस पुड़िया को ले लिया, तो बाबा मर गया और वो प्रधान जीवित हो गया, सबको जीवन दे दिया। संसार में बहुत सारे लोग आए, लेकिन केवल एक व्यक्ति जो संसार में आया मुझे और आपको बचाने के लिए, उसने मेरे और आपके लिए उस पुड़िया को खा लिया, अपने आप को दे दिया। लिखा है यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। ये पवित्र शास्त्र कहता है कि और उसने ही प्राण दिए और सबको बचा लिया। इसलिए प्रियो, प्रभु हमें जीवन देता है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर, आपके परिवार पर